प्यारे बच्चों, देखो नीट की प्रिपरेशन हम लोग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखना कि समय से अपना रिवीजन करते चलना। देखो रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे और फिजिक्स बन जाएगी हवा। तो हवा नहीं बनाना है। अब देखो अपने ना फिजिक्स के अंदर जो है आपकी अगर नीट की तैयारी है, मैं मेंस की बात करूं तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि आदमी छाता लेके खड़ा हुआ है, बरसात सीधी थी, लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस दिशा में दौड़ना चालू हुआ वैसे ही वो भीगने लगा। कैसे? तो किस दिशा में वो छाता को रखे कि वो भीगे ना। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाए, क्या उनके पीछे के कंसेप्ट है, सारा देखेंगे। यही है, देखो बेटा इसे कहते हैं व्यक्ति तथा वर्षा प्रश्न, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। तो यही हिंदी में मुझे मिला, हिंदी में मैंने ही ट्रांसलेट किया है। तो अब इसे आज डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर आपको समझ में आ गया तो ये सवाल आपको 30 सेकंड में बन जाएगा। 10 सेकंड अगर अच्छी पकड़ है, 10 सेकंड में क्वेश्चन देख के बता दोगे। लेकिन अगर आप पहली बार करने की कोशिश करोगे तो आपको समय लग जाएगा। बहुत से आपको जगह देखने को मिलेंगे कि सिंपल बोर्ड वाली बातचीत है। ये बोर्ड की बातचीत नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बातचीत है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप आज इस वीडियो में जानोगे किस तरीके से व्यक्ति तथा वर्षा प्रश्न किए जाते हैं जो नीट में और मेंस में पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं हूं सिद्धार्थ हरितज और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। चलो आज का अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। तो देखो व्यक्ति तथा वर्षा प्रश्न कैसे करते हैं। देखो ऐसा है कि ये एक आदमी है, ऐसे करके छाते के नीचे खड़ा है और ऊपर से क्या हो रही होगी, बरसात। ठीक, अब अगर ये स्थिर है तो अभी वेलोसिटी ऑफ रेन जो है नीचे की तरफ है, लेकिन जैसे ही ये चलना चालू करेगा, वीएम गेन करेगा, तो इसके सापेक्ष वर्षा की वेग की दिशा और परिमाण दोनों बदल जाएंगे। तो इसे अपने सापेक्ष रखना पड़ेगा ना छाते को, कि ऐसे रखे, है ना। तो हमें कुल मिला के ऐसे प्रश्नों में जो निकालना होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि वर्षा का, वर्षा कोई लड़की नहीं है, वर्षा यानी कि बरसात की बात कर रहा हूं बच्चों, वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। ठीक, ये निकालना है, वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है, जिसे हम कहते हैं VRR। अब कैसे निकालेंगे, वेक्टर डायग्राम से निकालें। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेक्टर डायग्राम देखो, अगर पहले बरसात सीधे गिर रही है और आदमी इस दिशा में चलना चालू किया, ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। तो हमें क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब किधर कर ले जाओ, माइनस का वीएम कर दो, तो माइनस का वीएम किधर आएगा, इधर आएगा, यह क्या माइनस का वीएम। और इनका देखो वेक्टर योग हो रहा है बेटा, तो आपका ये आ जाएगा VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और इतने कोण पर ये ऊर्ध्व से, वर्टिकल से ये फाई या थीटा, थीटा इतना कोण रखे, छाते को इस दिशा में छाते रखे, ऊर्ध्व से कितनी दिशा, वर्टिकल से कितनी दिशा, वाई एक्सिस से कितने कोण पर रखे, तो यह हमें यहां से हल मिलता है कि थीटा कोण पे रखे छाते को अपने। तो ये थीटा कोण कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा, बहुत आसान है, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, देखो ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो टेन थीटा, माइनस का कुछ नहीं लगाना, टेन थीटा लगाते समय हमें ये लंबाई की जरूरत है जो कि वीएम है, और बटे वी आर हो गया, ये आ गया टेन थीटा। कितने वेग से गिरती हुई लगेगी, तो कितने वेग से लगेगी, देखो कितने वेग से लगेगी बेटा, VRM बराबर स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। जितना ज्यादा ये वेग बढ़ाता जाएगा, वीएम बढ़ाता जाएगा, ध्यान से समझना, जितना ज्यादा वेग बढ़ाता जाएगा उतना ये कोण बढ़ता जाएगा, उतने पीछे की तरफ ये
बढ़ती जाएगी उतना छाता आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा। जितनी रफ्तार कम होती जाएगी उतना छाता इसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। आसान है। विपरीत दिशा में चल रहा होता तब क्या होता, सब सिखाऊंगा, देखो ध्यान से। विपरीत दिशा में चल रहा होता तब क्या होता, मान लो रेन ऐसे गिर रही है और आदमी ऐसे चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है वीएम वेग से। अब कहां दिखाई देगी इसे, देखो। तो बेटा अब हम फिर से क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो माइनस का वीएम यहां आ जाएगा और ये वीआरएम ऐसा हो जाएगा। इस परिस्थिति में ये ऊर्ध्व से इतना कोण बनाएगा, तो जितना इस दिशा में जाता जाएगा उतना इसे पीछे की तरफ छाता लेते जाना पड़ेगा, इस दिशा में छाता रखना पड़ेगा इसको बेटा। तो हमें इस तरीके के प्रश्न इस प्रकार से हल करते हैं, आसान है। बस एक बार ये कंसेप्ट समझ जाओ, सवाल लगाना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। तो बच्चों ये है हमारा, अब इसके ऊपर कुछ प्रश्न देख लेते हैं, पहले से नोट कर लीजिए प्लीज क्लास। तो बच्चों नोट कर लिया होगा। अब देखो एक प्रश्न देखते हैं, एक आदमी पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहां चल रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट है ये। तो इसको लगता है कि बरसात नीचे की तरफ हो रही है, सीधी एकदम वर्टिकल है, तो इसको लगता है मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया है, तो ये क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जस्ट डाउनवर्ड है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा से हो रही है, तो यहां पर आ गया बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको लगा ना। अब कह रहे कि जो बरसात है, वर्षा की वास्तविक चाल तथा दिशा बताएं। वर्षा की वास्तविक चाल तथा दिशा बताएं, क्या होगी, देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। तो बेटा देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो हमने क्या पढ़ा है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन को यानी कि बरसात का मनुष्य के सापेक्ष वेग में हम मनुष्य का वेग जोड़ दें वेक्टरली, हमें मिल जाएगा। तो हमने यही किया, हमने ऐसे वेक्टर ये वीएम वेक्टर बनाया और यहाँ पर ये देखिए वीएम वेक्टर इस तरीके से जोड़ दिया है। थोड़ा सा इसे परिवर्तित कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का संदेह ना रहे। ये आ गया हमारा वी आर, ये वी आर आ गया, ओहो बेटा वी आर आ गया ये। अब ये कितना है, ये भी 3 है, ये कितना है 3 है, तो ये कोण कितना होगा। अच्छा हम कहां से देखते हैं कोण, हमेशा ऊर्ध्व से देखते हैं, तो ये ऊर्ध्व से कोण थीटा, थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा। देखो टेन थीटा बराबर 3/3, ये लंबाई 3 ये लंबाई 3, तो एक किस कोण के लिए 45 के लिए ऐसा संभव है, आंसर आया एक। अगला देखो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बच्चों, पाइथागोरस। तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर हो गया यहाँ 3 गुणा √2, तो वी आर आ गया, हमें सब मिल गया। आसान प्रश्न था, फटाफट से नोट करो बेटा इसे। आइए बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं कि ऐसा है प्रश्न, देखो कि एक आदमी है वो खड़ा हुआ है, स्थिर खड़ा हुआ है, उसे यह दिखाई देता है कि जो बरसात है वो ऊर्ध्व से 30 डिग्री के कोण पर हो रही है, ऊर्ध्व से 30 डिग्री के कोण पे हो रही है, तथा जो इसका स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। अब यह आदमी जो देख रहा है यह कितने वेग से चले, कितने वेग से चले कि इसे बरसात ऊर्ध्व में दिखाई दे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाए। करिए खुद से प्रयास करिए, इस वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए। तो हम चाहते क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किधर आ जाए, वर्टिकल में आ जाए। अभी कैसे आ रही है, ऊर्ध्व से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रयास करा होगा, कमेंट में बताना कि क्या आंसर था आप लोगों का। अब देखो
तो देखो मैन किस डायरेक्शन में चले बेटा, आपका कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाए, इधर चले, इधर चले, किधर चले। तो ये सोचो जरा, तो हम चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन में, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में मैं वेलोसिटी ऑफ मैन को जोड़ दूं तो मुझे मिलती है वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो मिलती है। तो आदमी किस दिशा में चलेगा, आदमी इस दिशा में चले, इसी दिशा में चलेगा तो उसे दिखाई देगी कि बरसात इस दिशा में हो रही है। ठीक है बेटा, तो आसान बातचीत है ये। अब देख लो कि भाई क्या चाहिए हमें, ये 20 है, ये इस दिशा में है, तो आपका 20 वेलोसिटी ऑफ मैन बराबर हो गया ये लंबाई, जो क्या हो गई 20 साइन 30, जो कि बराबर कितनी हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर आपकी आ गई 10। अब आदमी के सापेक्ष क्या होगा भाई वो देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर पूछा जाए तो ये 20 cos 30 हो जाएगा, 20 ये लंबाई क्या हो जाएगी भाई 20 cos 30, 20 cos 30 का मतलब कितना हो गया 20 गुणा √3/2, 10√3 मीटर प्रति सेकंड हो गई, और कहा ऊर्ध्व में। तो इस प्रश्न को समझा हम लोगों ने, आगे की बात करते हैं। देखो अब बच्चों इसी प्रश्न में अगला ये पूछ लूं मैं आपसे कि ये अपनी रफ्तार कितनी रखे कि इसको लगे कि बरसात ऊर्ध्व से 30 डिग्री पे हो रही है। सवाल सिंपल है कि अपनी रफ्तार ये कितनी रखे कि इसको लगे कि बरसात ऊर्ध्व से 30 डिग्री पे हो रही है। तो इस बात का मतलब ये है कि हम चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यानी कि बरसात का आदमी के सापेक्ष या व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग आए वो ऊर्ध्व से 30 डिग्री पे है। तो ये रहा, यहां हो जाए मेरा वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हो गया। ये कितना है 30 डिग्री आए। अब आपका बरसात वास्तव में कहां हो रही है, वो इस दिशा में हो रही है 30 डिग्री पे। ऐसे हो रही है बच्चों, ये हो गई 30 डिग्री पे। ठीक है, और हम चाहते कि ये क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन, और हमारा ये क्या होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मैन, ये हो गया आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है बच्चों, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखें तो बच्चों ये हो गया 90, ये हो गया आपका 60, इसी तरीके से ये 90 ये भी हो गया 60। त्रिभुज को देखो तो ये 60 ये 60 ये 60, ये समबाहु त्रिभुज पाया। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान तथा अंतः कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो यानी कि जो ये लंबाई वो ये लंबाई और वो नीचे वाली लंबाई, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन की जो वैल्यू आ गई वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। इस दिशा में चले तो इसको लगेगा कि जो बरसात है वो इस दिशा में 30 डिग्री से हो रही है, और यही आंसर है ना। मजेदार सवाल। तो बच्चों आज हमने वर्षा तथा व्यक्ति प्रश्न किए, यानी कि रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स करें, जिनके बारे में कुछ जाना। तो इसी तरीके के प्रश्न होते हैं। बाकी अब हम आगे पढ़ेंगे अपने न्यूटन के गति के सिद्धांत, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ इसकी शीट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके बाद हम डाउट डिस्कशन भी कर लेंगे। तो जुड़े रहिए व्युत्पत्ति चैनल के साथ और अपनी पढ़ाई को बढ़ाते रहिए। अभी बच्चों मैं चलता हूँ, सिद्धार्थ रितेश, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।